हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सनो फाइट लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए हम इसे करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का सबसे आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, इस तरह लिख लेंगे। सॉरी, ये पेन नहीं चल रही है। तो 140 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से पहले काटा जाता है, यानी 2 से। तो 2 से काटेंगे इसे हम, 2 से। तो 2 सत्ते हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। अब 2, फिर 2 से अब फिर इसे काटेंगे, देखते हैं ये 2 से कटता है कि नहीं। तो 2 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2 पच्ची 10 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 पच्ची 10 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं। अब ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। देखते हैं किससे कटता है पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 साते 35, यानी 5 से ये कट जाएगा। तो 5 साते 35। उसके बाद ये 7 अभाज्य संख्या है, तो ये 7 से ही कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कट गया। तो इसका गुणनफल हो गया, इसका गुणनफल रूप हो गया। इसका गुणनफल हमें रूप निकालना था, तो इसका गुणनफल रूप हो गया। अगर ये 2 है तो 2 की घाते 2 हम लगा देंगे और 5 गुणे 7 लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है 156, 156 दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 156। तो इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे भी उसी तरह हल करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर 156। ठीक है, 156 लिख देंगे। तो चलिए इसे हम काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, तो 2 साते क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर 2 से देखते हैं कटता है कि नहीं। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 2 नवा 18 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अब इसे काटते हैं। तो 3 से काटते हैं। देखिए 3 से, तो 3 एक करना 3 और ये 3 त्रिके 9, यहाँ पर 13 हो गया। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 13 से ही काट देंगे। ठीक है। अब इसका गुणनफल रूप हो जाएगा, गुणनफल रूप हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमें लाइक करिएगा, और अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो रही है तो कमेंट करिएगा कि कहाँ हो रही है। ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे कितना है। 3825 है। क्या है? 3825। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। 3825 है। अब इसे इस तरह लिख लेंगे, 3825 यानी 3825। तो इसे हम देखते हैं कि कैसे कटेगा। तो ये सीधे पहले बड़ी संख्या से कटेगा। तो इसे बड़ी संख्या से काटते हैं। तो 17 गुना के 34, यहाँ पर हो जाएगा 34। तो कटेगा तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, तो यहाँ 4, यानी यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो फिर 2 बार लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर 42 में से 34 जाएगा, तो 8 बचेगा। तो और 8 और ये 5 85, यानी 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब फिर इसे देखते हैं किससे कटेगा ये। तो ये 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से काटते हैं। तो 5 चौके हो जाएगा 20, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 5 25। ठीक है। अब फिर देखिए 5 से काटेंगे, यानी 5 से काटेंगे, तो 5 नवा 45, यानी 5 नवा 45 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसे, तो 3 त्रिके 9। अब फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे, तो 3 एक 3। और इसका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल रूप हो जाएगा, गुणनफल रूप हो जाएगा बराबर। अब 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
5005 यानी 5005 दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। 5005 कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो 5005 यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए इसे भी उसी प्रकार काटते हैं। तो चलिए इसे काटते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। तो ये 13 से कटेगा, सबसे बड़ी संख्या से कटेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 13 त्या 39, यहाँ पर 39 हो जाएगा, यानी 39 में से 50 घटेगा तो ये बचेगा 11, तो यहाँ 110 हो जाएगा। तो 13 आठे 104 होता है। तो 104 में से 110 में से 104 जाएगा 6, तो 65 यहाँ बचेगा। तो 13 पाँचे 65, ठीक है। अब फिर चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 से कटेगा। तो 11 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 33, 11 तियाँ 33, तो यहाँ पर 5 यानी 55 बचेगा। तो 11 पाँचे 55 हो जाएगा। उसके बाद ये कटेगा 5 से। तो 5 से काटते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 साते 35। उसके बाद ये 7 से ही कट जाएगा। तो इसका गुणनफल रूप हो जाएगा, गुणनफल रूप हो जाएगा, यहाँ पर गुणनफल रूप इसका हो जाएगा 13 नहीं 7 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़े इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा आप अपने से इसी तरह अपने से भी कर सकते हैं, और बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक बचा हुआ क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, इसी प्रकार कर लेंगे। देखते हैं कि आपको आता है, आप देखिएगा कि आपको आता है कि नहीं। अब चलिए इसी 1.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए कौन सा एचसीएफ और एलसीएम कौन सा है ये देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 26 और कितना दिया था, 91 दिया था, यानी 91। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर, यानी ये कितने हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा, यानी 13 दूना के 26 होता है। उसी प्रकार ये 91 था, यानी 91 था। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13, यानी 13 7 91। तो ये क्या हुआ, ये जो बड़ी बड़ी संख्या है, जो दो बड़ी बड़ी संख्या है, यही हो जाएगा एचसीएफ आपका। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसी प्रकार निकालेंगे, देखेंगे इसका गुणन कैसे होता है। तो 13 दूना के 26, ये 26 हो गया। तो इसका एचसीएफ बराबर हो गया 13 हो गया, ठीक है। यानी ये सार्व गुणनखंड, इसे कहते हैं सार्व गुणनखंड, गुणनखंड खंड, यानी दोनों में 13 13 आया हुआ है और यही बड़ी संख्या है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखते हैं कौन सा होता है। तो इसका एलसीएम है, हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा। अब इसका सारा ले लेंगे। तो ये जो 13 है इसे हम एक बार लिखेंगे, और इसे भी ले लेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, यही इसका एलसीएम होगा। तो बराबर 13 7 91, 91 दूना के हो जाएगा 182। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। तो चलिए आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करिएगा। ऐसे वीडियो आपको अच्छी तरह समझाते रहेंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद।